Good morning, guys. Today we discuss about some basic concept of biology. Firstly, we discuss about what is unicellular organism. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? यूनि का मतलब ही क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल, यूनिसेल्युलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डाई एटम्स है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, अमीबा है एंड यूग्लिना. यीस्ट जो साइंटिफिक नेम है यीस्ट का, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सैक्रोमाइसिस. यीस्ट को सैक्रोमाइसिस बोला जाता है. और जो डाई एटम्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? बेसिलिरियो फाइसी. अब फाइसी बेटा किससे बिलोंग करता है? एल्गी से. फाइसी किसका मेंबर है? एल्गी का. तो डाई एटम क्या है? एक एल्गी है. और कौन सी एल्गी है? ये एक फोटोसिंथेटिक एल्गी है, जो कि जो सी वाटर होते हैं ना, जो कि लार्ज एरिया कवर करते हैं, सीज वगैरह, उनके अंदर जो 40% जो फोटोसिंथेसिस है ना ओशियन के अंदर, वो डाई एटम्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए. और डाई एटम्स कहाँ ग्रो करता है? उसको एक वेट एनवायरनमेंट चाहिए, फ्रेश, और एक मराइन वाटर चाहिए उसको ग्रो करने के लिए. तो इस वजह से हम इसे पियर ऑफ ओशियन बोलते हैं. पियर ऑफ ओशियन क्यों बोलते हैं? अगर फोटोसिंथेसिस लेवल बढ़ेगा तो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो वो प्लांट क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं. और ऑक्सीजन जितनी छोड़ेंगे उतने जो अपने वाटर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लाइक फिश वगैरह और कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा. बट इसके जो मोस्ट ऑफ जो ऑक्सीजन जो इससे डाई एटम से जो रिलीज होती है ना, जो वो सी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ को वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वही यूज कर लेते हैं उस ऑक्सीजन को. दैट्स ए डाई एटम. ये डायग्राम किसका है बेटा? डाई एटम का. अब डायग्राम देखते हैं इसके अंदर क्या है. ये एक सिंगल सेल से मिलके बना है, दिख रहा है ना? ये एक सिंगल सेल है, इससे मिलके ही अपना डाई एटम्स बना है. अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. फर्स्ट क्या है बेटा? पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है? अबव सरफेस पे प्रेजेंट है, सेंटर के अबव सरफेस पे. जो कि पोलर न्यूक्लियाई का काम क्या होता है? जो कि फ्यूज करता है किसके साथ? मेल न्यूक्लियाई के साथ. फिर है बेटा क्लोरोप्लास्ट. ये डार्क जो पैचेस दिख रहे हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. और जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में. क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में. क्योंकि ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है अपना? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो कि अपने लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. जो बीच में ये वाला बेटा ये क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट. लिपिड ड्रॉपलेट का काम क्या होता है? ये किसकी फॉर्मेशन करता है? लिपिड की. और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रेस होता है ना जब प्लांट के अंदर, मतलब या तो वाटर स्ट्रेस हो रहा है, तो तब उस टाइम पे लिपिड की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर जो वाटर स्ट्रेस को क्या कर देता है? कम कर देता है. ये फिलामेंट लाइक क्या है? इसे बोलते हैं बेटा रेफे. क्या बोलते हैं? रेफे. रेफे का फंक्शन क्या होता है? ये मोटिलिटी में हेल्प करता है. मतलब ये किस में हेल्प करता है? लोको मोशन में हेल्प करता है. ये किस में हेल्प करता है बेटा? लोकोमोशन में हेल्प करता है. और ये क्या प्रेजेंट है? सेंटर के अंदर सेंटर नोड्यूल प्रेजेंट है. तो ये डायग्राम किसका है? डाई एटम्स का. और डाई एटम्स किसका एग्जांपल है? यूनिसेल्युलर का. अब यूनिसेल्युलर के बाद क्या आता है बेटा? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि का मतलब क्या था? सिंगल. अब मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा? जो कि एक से ज्यादा हो. सेल्युलर मतलब सेल. तो इसके हेडिंग में बेटा इसका आंसर है. अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टी सेल्युलर मतलब जो मैनी सेल से बना हुआ है, मल्टीपल सेल से बना हुआ है. जैसे कि हम है, काऊ होगी, एनिमल होगी, ह्यूमन बींग हो गए. जैसे कि हम सब किससे बने? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से. अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? अब कैसे बने हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से? क्योंकि जो अपनी बॉडी है ना वो बहुत सारे सेल कंटेन करती है. सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू. टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन. और ऑर्गन मिलके अपना क्या बनाते हैं? बॉडी सिस्टम बनाते हैं. तो मल्टी सेल्युलर के क्या है? मेड अप ऑफ मैनी सेल. अब क्या है? टिश्यू. टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल. एक ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देते हैं? सिंगल सेल. ये है जो कि एक न्यूक्लियस को कंटेन करता है. अब ग्रुप ऑफ सेल क्या हो गया बेटा? सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो गया. ग्रुप ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल, इसे हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू. जो कि और ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये सारे सेल मिलके क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन को. जैसे ये सारे सेल मिलके क्या बना रहे हैं? अपना टिश्यू. अब ये सारे सेल मिलके एक टिश्यू क्या बनाएंगे? आई टिश्यू. कोई भी अपना हार्ट, लंग्स, कोई भी, ये सारे सेल मिलके क्या करेंगे? सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. बोन्स है और एक ब्लड है. ब्लड और बोन्स दोनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. सारी बोन्स क्या काम करती है? सारी बोन्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, अपने सपोर्ट करती है ना अपने स्केलेटल को. और जो ब्लड है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. वो भी ब्लड वेसल्स भी अपने अंदर ब्लड को रीज करती हैं, वो भी इकट्ठी मिलकर फंक्शन करती है. सब किसके एग्जांपल है? टिश्यू के. अब इसके बाद सेल आता है बेटा. जो हमने टिश्यू में पढ़ा है कि जो ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है. अब बारी आती है सेल. सेल ही हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है बेटा लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म की. मतलब सेल से ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है. स्ट्रक्चर बनेगा तो वो क्या करेगा? फंक्शन को परफॉर्म करेगा. एज अ डायग्राम समझते हैं. देखो ये हमारा सेल है. ये क्या है? हमारा सेल. अब सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अपना डीएनए.
अब जैसे सेल है, सेल से हमारा क्या बना, टिश्यू। 1 2 3 4 5 कितने मैनी सेल है ना, ये कितने सेल है, ये बहुत सारे सेल है। ये तो हो गया हमारा यूनिसेल्यूलर। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल को ग्रुप ऑफ सेल है तो इसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। या फिर क्या बोलेंगे हम इसे, टिश्यू। अब टिश्यू बन गया ये टिश्यू क्या बना रहा है हमारा, ऑर्गन। ऑर्गन कोई भी हो सकता है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, कुछ भी हो सकता है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, जो मेड अप ऑफ मैनी सेल, जो बहुत सेल से मिलकर बना होता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोल देते हैं, जो कि सारे इकट्ठे होकर एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इसका बोन हो गया, ब्लड हो गया। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ की। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। सेम ऐसे ही इससे टिश्यू बन रहा है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे हो रहे हैं। और ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी। हमने यूनिसेल्यूलर पढ़ लिया, मल्टी सेल्यूलर पढ़ लिया, और टिश्यू पढ़ लिया, और देख लिया कि बॉडी सिस्टम हमारा कैसे बनता है। अब बारी है क्रोमोसोम की। अब क्रोमोसोम क्या होता है वो देखते हैं, चलो। क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन करता है डीएनए को। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए को कंटेन करता है, किसके साथ, हिस्टोन के साथ। हिस्टोन क्या होता है बेटा, जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। अब जैसे ये डीएनए है, बहुत लंबा है, डबल हेलिकल है अपना डीएनए, बहुत लंबा चौड़ा है ये। अब हिस्टोन क्या करता है, एक प्रोटीन से मिलकर बनाता है जो डीएनए की पैकिंग में हेल्प करता है। ये डीएनए को इस तरह से पैक कर देता है, डीएनए को पैक कर देता है ताकि एक स्मॉलर एरिया में ये आराम से फिट हो सके। फिर उसके बाद ये हिस्टोन किससे बना होता है बेटा, अभी बात की थी, प्रोटीन से बना होता है। और डीएनए क्या कंटेन करता है, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जो अपनी एक इससे फेज से निकलती जाती है, दूसरे जैसे पेरेंट्स से बच्चों में आ गई, फिर उनके बच्चों में आ गई, ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जो कि अपने हेरिडिटी को शो करता है। अब ये स्ट्रक्चर है बेटा क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाली शॉर्ट आर्म और नीचे वाली क्या होती है, लॉन्ग आर्म होती है। अब इसके अंदर ये बीच में जो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म को क्या करता है, इनको बाइंड करके रखता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है बेटा, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के बीच में प्रेजेंट है। फिर सेंट्रोमियर जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा, हम इनको क्या बोल देते हैं, ये वाली को हम क्या बोलेंगे, दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड। दो सिस्टर क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ठीक है, जो साइड में जो अपने जो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसके साइड में बेटा प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनती है। इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर डिस्क बोलते हैं, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, साइड वाली डिस्क काइनेटोकोर डिस्क, सिस्टर क्रोमैटिड। अब जो ये सिंगल, इसे हम बोल देते हैं बेटा क्रोमैटिड। इसके अंदर ये दिख रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा। एंड पोर्शन को, जो टॉप वाले पोर्शन है ना, एंड पोर्शन को हम कौन किससे नाम करते हैं, टीलोमियर से। मिडल पार्ट सेंट्रोमियर, एंड वाला पार्ट टीलोमियर। ठीक है बेटा, टीलोमियर के अंदर थोड़ी सी कंडेंसिंग ज्यादा होती है। अब हमारे इसमें क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं, इन बोथ साइड ऑफ सेंट्रोमियर काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क इज प्रेजेंट। ये क्या है बेटा, काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या है, एक तो अपनी जो स्पिंडल फाइबर की जो अटैचमेंट है, और जो सिस्टर क्रोमैटिड, एक तो स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन ऐसे होती है ना अपनी, ऐसा ये कि मेटाफेज ये वाले क्रोमोसोम हो गए, यहाँ से वो इसके साथ ऐसे ऐसे बाइंड कर जाते हैं, ऐसे ऐसे करके सेंटर से। किसकी हेल्प से होते हैं वो, काइनेटोकोर की हेल्प से। फिर इसके बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा, इसके सेपरेशन में भी हेल्प करता है ये। फिर जो आर्म है क्रोमोसोम की, वो किससे अटैच होती है, सेंट्रोमियर से। अब जो हमारा जो क्रोमोसोम है बेटा, वो भी दो टाइप के होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम या फिर डिप्लॉइड क्रोमोसोम। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं किसकी, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की। हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एन से। हैप्लॉइड को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम पढ़ लिया, अब हैप्लॉइड क्रोमोसोम पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब प्रेजेंस है सिंगल क्रोमोसोम की किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और डिनोट करते हैं एन से। जैसे कि हमारा ह्यूमन का एग है, फीमेल एग है, और जो स्पर्म है वो क्या है, मेल है। ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल क्यों है बेटा, जैसे हम देखते हैं कोई भी जो बेबी होता है अपना, उसके अंदर क्या होता है, एग का और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तब जाके हमें क्या मिलता है कि डिप्लॉइड सेल बनता है। किसकी फॉर्म में, जाइगोट की फॉर्म में। बट जो एग और स्पर्म है फ्यूजन से पहले क्या रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। उसके बाद जो आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब बेटा सेल डिवीजन, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। साइटोकाइनेसिस के बाद जो हर एक सेल है ना, वो डिवाइड करता है, और उनके अंदर क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्रोमोसोम नंबर के अंदर क्या होती है, रिडक्शन। और उसकी रिजल्ट की वजह से क्या फॉर्मेशन होती है, 4 हैप्लॉइड की।
2 क्रोमोसोम है अपने पास, इसके अंदर मियोसिस होगी, इसका ये भी 2 किस में टूट गया, 4 में टूट गया, और उन 4 को हम क्या बोल देते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम और या फिर डॉटर सेल। अब जो अपनी बॉडी के अंदर जो हैप्लॉइड नंबर वो क्या रहता है बेटा, हैप्लॉइड नंबर अपनी बॉडी के अंदर क्या रहता है, 46 अपनी बॉडी के अंदर हैप्लॉइड नंबर रहता है। बट अगर हम इसको डिप्लॉइड में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिलेगा, 23, क्योंकि वो पेयर में हो जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर के थ्रू समझो, ये क्या है, टेट्राड है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड इसमें, 2 इसमें, तो टेट्राड है। टेट्राड क्यों है, 4 है इसके अंदर। अब इनके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इस क्रोमोसोम की और इस क्रोमोसोम की क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है इन दोनों की। दिख रहा है ये ब्लू, एक हमने पेंसिल से कलर्ड किया, एक ब्लू पेन से, इसकी हाफ आर्म इसके अंदर जा रही है, इसकी हाफ आर्म इसके अंदर जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। ये चीजें दिख रही है साइड में, ये वाली चीजें, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का हमने क्या पढ़ा था, जो कि सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर अपनी। फिर उसके बाद ये डिवाइड कर जाते हैं, इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, मियोसिस हो जाता है। अब मियोसिस डिवाइड करता है 2 के अंदर, 2 टेट्राड से किस में डिवाइड हो गई, 2 के अंदर डिवाइड हो गया। अब इसके अंदर भी डिवीजन होगी, मियोसिस हो रही है, तो हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, 2 से कितने बन गए, 4 बन गए, और 4 भी कौन से बन गए, हैप्लॉइड बने हैं, ध्यान देना। तो हैप्लॉइड क्या है, क्रोमोसोम इन प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल, मतलब प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल, सिंगल क्रोमोसोम की प्रेजेंस हो, हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल, किस किस में है, एग में और स्पर्म सेल में। हैप्लॉइड के बाद बेटा क्या आता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। हैप्लॉइड के बाद क्या आता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। डिप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके अंदर हमने हैप्लॉइड के अंदर पढ़ा था 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि 2 सेट कैसे बनता है, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर, दोनों से एक एक आता है और दोनों का फ्यूजन से क्या बना देता है, डिप्लॉइड बना देता है। जैसे कि फीमेल गैमेट क्या होता है अपना, एग होता है, और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। एग की मेल गैमेट अपने क्या क्या होते हैं, XX, और फीमेल गैमेट अपने क्या क्या होते हैं, XX। मेल गैमेट क्या होता है अपना, XY, ठीक है। एक हम इसका फ्यूजन करवा रहे हैं, एक गैमेट यहाँ से आ गया, एक गैमेट यहाँ से आ गया, XY कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पे X और यहाँ से Y आ गया, ये भी हैप्लॉइड है अभी तक, ये भी हैप्लॉइड है, बट इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है। बोला था ना भाई, एक दोनों पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, फादर की भी हो रही है और मदर की भी हो रही है। उन दोनों से क्या बन रहा है, एक बेबी बॉय बन रहा है, क्योंकि XY क्रोमोसोम है। एक X यहाँ से आ गया, एक X यहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मेशन किसकी करते हैं, XX की, और डिप्लॉइड हो जाती है। ये क्या है, फीमेल बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ फ्यूजन हो गया गैमेट का, पहले हैप्लॉइड थे, फ्यूजन होने के बाद N + N 2N, तो इसे हम बोल देते हैं डिप्लॉइड गैमेट। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं अपने, कितने होते हैं, 46 होते हैं हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड की बात करें तो 23 पेयर में होते हैं। इनमें से 23 में से 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं, और जो एक पेयर अपना सेक्स क्रोमोसोम है, यानी XX या फिर XY सेक्स क्रोमोसोम अपने यही है। ओके, थैंक यू बेटा।